प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द 56th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और ये क्लास में हम 18 तीर्थंकर अरनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्जायारम नमो लोय सब्ब सावरम ऐसो पंचन मुक्कारो सव पापणासनो मंगलारंच सव्य सिम परमम अभय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। तो प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो हम लास्ट 4 या 5 क्लासों से हम लोग एक टॉपिक के बारे में देख रहे थे। हमने काफ़ी सारे चीज़ कवर किया। हम जो टॉपिक के बारे में देख रहे थे वो है कि जीव जब मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान की तरफ जाता है और उत्पत्ति स्थान को पहुंचता है तो क्या क्या उसके पीछे तत्व क्या है, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो सबसे पहले अगर याद हो तो हमने रुजु गति और वक्र गति के बारे में देखा, अंतराल गति के बारे में देखा। उसके बाद हमने उत्पत्ति स्थान में जब जीव आता है वहाँ पे 6 पर्याप्ति जो पूर्ण करता है और 10 प्राण, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा। उसके बाद हमने 3 प्रकार के कर्म जो इस प्रोसेस में जो उदय में आते हैं इस वक्त, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। हमने आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 3 कर्म के बारे में लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जीव जब उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है तब जो आयुष्य कर्म है, 4 प्रकार के आयुष्य कर्म होते हैं। देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति आयुष्य कर्म। तो इस आयुष्य कर्म के हिसाब से ही नाम कर्म की प्रकृति उदय में आती है। तो जीव ने प्राय करके सभी नाम कर्म की प्रकृति को बंधा हुआ होता है, पर जिस प्रकार का आयुष्य कर्म उदय में आता है उसी प्रकार की नाम कर्म की प्रकृति का विपाक उदय होता है। तो हमने देखा कि नाम कर्म क्या है, कि नाम कर्म एक चित्रकार की तरह है। कि जैसे एक चित्रकार पेंटिंग बनाता है, दूसरी पेंटिंग बनाता है, पर हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो उसी प्रकार नाम कर्म जीव को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है। कि किसी को लंबा बनाता है, किसी को शॉर्ट बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को काला बनाता है। उसकी फेस, सबकी अंगोपांग आदि अलग होते हैं। तो हर एक जीव को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ये नाम कर्म देता है। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने फिर पिंड प्रकृति के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा कि पिंड मतलब समूह, जिसके उत्तर भेद हो सकते हैं, जिसके फर्दर डिविजन्स क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। और हमने चौद पिंड प्रकृति के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा। ये चौंड चौंद पिंड प्रकृति गति, जाति, शरीर, उपांग, बंधन, संघातन, संग्रहण, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और वियोग गति, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में देखा था। और उसके सब क्लासिफिकेशंस हमने काफ़ी डिटेल में देखे कि सब क्लासिफिकेशंस उसके 65 होते हैं। और जो गजसार करके मुनि है उसने बंधन नाम कर्म के 5 के बदले 15 क्लासिफिकेशंस बताए हैं कर्म ग्रंथ के, उसके हिसाब से वो 3 प्रकृति के 75 क्लासिफिकेशंस होते हैं। राइट। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने प्रत्येक प्रकृति और त्रस और स्थावर प्रकृति के बारे में देखा। तो प्रत्येक मतलब जो हर एक एक है उसको प्रत्येक कहते हैं, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशंस या डिविजन्स ना हो पाए ऐसे नाम कर्म उसको प्रत्येक कहते हैं। तो वो 8 प्रकार के होते हैं जो हमने देखा: पराघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थंकर नाम कर्म, निर्माण, उपघात, ऐसे करके 8 प्रत्येक नाम कर्म की प्रकृति को देखा। तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि पराघात नाम कर्म क्या होता है। पराघात नाम कर्म जीव को तेजस्वी या ओजस्वी बनाता है। वो ऐसी ऐसी उत्कृष्ट ये नाम कर्म की प्रकृति है कि ऐसा जीव अगर राजा के दरबार में जाए तो राजा या मंत्री भी उसको शोभ न पमा सके। तो बलवान राजा या बुद्धिमान पंडित भी उसको शोभ न पमा सके, उसके सामने कुछ बोल ना पाए। ऐसा जो नाम कर्म का उदय है उसको पराघात नाम कर्म कहते हैं, जो जीव को तेजस्वी
और ओजस्वी बनाता है। फिर दूसरा था उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म क्या होता है कि जीव सुखपूर्वक श्वासोश्वास ले सकता है। तो ये ध्रुवदायी है, मतलब हर एक जीव को अवश्य उदय में होता है कि जिससे कारण जीव श्वास और निश्वास वो ले सकता है, उसको उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। जैसे ही श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है, ऐसे ही उच्छ्वास नाम कर्म उदय में आता है। फिर थर्ड प्रत्येक प्रकृति देखा वो है आताप नाम कर्म। आताप नाम कर्म मात्र जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह में जो पृथ्वीकाय मय जीव है, उसको ही ये कर्म का उदय होता है। तो ये आताप नाम कर्म क्या है कि स्वयं का शरीर वो शीतल होता है, पर दूसरे को उष्ण प्रकाश मतलब गर्म प्रकाश देता है, उसको आताप नाम कर्म कहते हैं। तो ये मात्र जो पृथ्वी सूर्य का विमान है, उसमें जो पृथ्वीकायमय जीव है, उसको ही आताप नाम कर्म का उदय होता है कि उनका शरीर शीतल होता है, पर जगत को वो उष्ण या गर्म प्रकाश देता है। फिर उसके बाद हमने देखा उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म क्या है कि स्वयं का शरीर शीतल है और दूसरों को शीतल प्रकाश देता है। तो उस नाम कर्म को उद्योत नाम कर्म कहते हैं। तो सूर्य के विमान के अलावा जो भी ज्योतिष के ग्रह है, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सभी में जो पृथ्वीकायमय जीव है, उसको उद्योत नाम कर्म का उदय होता है कि स्वयं का शरीर शीतल होता है, दूसरे को भी शीतल प्रकाश देता है। उसके अलावा अ, हमने देखा कि जो साधु भगवंत है, जिसके पास वैक्रिय लब्धि है, वो जब उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते, वो उत्तर वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उसी प्रकार जो देव होते हैं, देव उनके मूल शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं होता है, पर जब वो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते, तो वो उत्तर वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो उद्योत नाम कर्म का उदय जब साधु भगवंत या देव जब उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते हैं, उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। पर अगर श्रावक, वो जिसके पास वैक्रिय लब्धि है, वो अगर उत्तर वैक्रिय शरीर बनाए, तो उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं होता है। और नरक के जीव अगर वो उत्तर वैक्रिय शरीर बनाए, उसमें भी उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने अगुरु लघु नाम कर्म के बारे में देखा कि ये कर्म वापस ध्रुवदायी है, मतलब हर एक जीव को अवश्य उदय में होता है, जिसके कारण जीव को अपना शरीर नहीं हल्का लगता है, नहीं भारी लगता है। जैसे हाथी को अपना शरीर भारी नहीं लगता है, कीड़ी को अपना शरीर हल्का नहीं लगता है, वायुकाय को भी अपना शरीर हल्का नहीं लगता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव को अपना शरीर ना भारी लगे, ना हल्का लगे, उसको अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। ये अगुरु नाम कर्म सभी जीव को अवश्य उदय में होता है। फिर उसके बाद हमने देखा तीर्थंकर नाम कर्म। ये सर्व उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति वाला कर्म है। जो जीव पूर्व के तीसरे भाव में इसका बंध करता है, सर्व जीव करु शासन रसी की भावना से और विस्थानक तप की आराधना से, ये कर्म का बंध करता है। और उसका बंध वो उस भाव में, उसके बाद नेक्स्ट भाव में, और जब थर्ड भाव में जब तीर्थंकर बनते हैं, वो शपथ श्रेणी में जाते हैं, तब तक ये कर्म का बंध चालू का चालू रहता है। और जब जीव केवल ज्ञान पामते, तब यह कर्म का उदय स्टार्ट होता है। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म क्या है कि जिसके कारण देवता 8 प्रातिहार्य की रचना करते हैं, 34 अतिशयों की रचना करते हैं, और वाणी के 35 गुण प्रकट होते हैं, उसको तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। और इस नाम कर्म जब उदय में आता है, तब भगवान को अवश्य तीर्थ की स्थापना करनी पड़ती है, उनको उपदेश देना पड़ता है, और उसी से ये तीर्थंकर नाम कर्म का क्षय होता है। राइट। तो इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। फिर उसके बाद निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म वो भी ध्रुवदायी है, मतलब अवश्य सभी जीव को अवश्य उदय में होता है कि जिसके कारण अंग प्रत्यंग नियत स्थान में वो जुड़ते हैं, उसको निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जैसे हाथ के स्थान में हाथी होते हैं, पाँव नहीं होते, राइट। तो सभी जीव को ये निर्माण नाम कर्म अवश्य उदय में होता है। और लास्ट हमने प्रत्येक प्रकृति देखा था, वो है उपघात नाम कर्म, जिससे स्वयं के अवयव शरीर के जो अंगोपांग है, उससे ही जीव को दुख हो, उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे किसी को 2 पाँव के बदले 1 पाँव मिलता है, तो वो उपघात नाम कर्म की वजह से है। ज- कोई जीव फॉर एग्जाम्पल अगर आत्महत्या आदि करता है, तो उसको अपने शरीर से ही दुख होता है, राइट। अगर वो ब्रिज से जंप करे, तो उसको शरीर से ही दुख होता है। तो ये सब उपघात नाम कर्म,
जिसके कारण जीव को अपने शरीर से ही दुख पहुंचे उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के प्रत्येक प्रकृति के बारे में देखा। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में त्रस दशक और स्थावर दशक के बारे में भी देखा कि त्रस दशक वो शुभ नाम कर्म की प्रकृति है और स्थावर दशक वो अशुभ नाम कर्म की प्रकृति है। तो त्रस दशक में हमने देखा त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सौभाग्य, सुस्वर, आदि और यश। ऐसे करके जो त्रस दशक है उसको शुभ नाम कर्म कहते हैं, और उसके ऑपोजिट स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भाग्य, दुष्वर, अनादे और अयश, उसको अशुभ नाम कर्म की प्रकृति कहते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि सबसे पहले त्रश मतलब जो जीव अपने इच्छा मुजब या सुख या दुख के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा पाए उसको त्रस नाम कर्म का उदय है। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय को त्रस नाम कर्म का उदय है। उसका ऑपोजिट स्थावर नाम कर्म जो भी एकेंद्रिय के जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय, जब सुख दुख में वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते तो उसको स्थावर नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद बादर नाम कर्म की एक शरीर या अनेक शरीर मिलके वो दृष्टिगोचर हो, मतलब हम आंख से देख पाए, उसको बादर नाम कर्म कहते हैं। और एक या अनेक शरीर मिलके भी अगर हम देख ना पाए उसको सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब जीव अपनी सभी पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। और जीव पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है, उसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रत्येक और साधारण। एक शरीर में एक जीव उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं, और एक शरीर में अनंत जीव जैसे निगोद को जीव उसको साधारण नाम कर्म का उदय कहते हैं। तो साधारण नाम कर्म मात्र साधारण वनस्पति काय में ही होता है, बाकी सभी जीव प्रत्येक है। उसके बाद स्थिर और अस्थिर नाम कर्म, ये दोनों ध्रुवदायी है, मतलब अवश्य सभी जीव को स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्म का उदय अवश्य होता है, जिसके कारण अपने शरीर के कुछ भाग स्थिर रहते हैं, जैसे दांत है, हाड़के हैं, वो गिर नहीं जाते, वो मुंह नहीं होते, तो वो स्थिर नाम कर्म का उदय है। और अस्थिर नाम कर्म मतलब जो भी अपना बॉडी का मूवमेंट है, अपने आईब्रोज है, आ, अपने जीभ है, वो सब मुंह होते हैं, तो वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। तो ये दोनों प्रकार के नाम कर्म अवश्य सभी जीव को उदय में होते हैं। फिर शुभ और अशुभ नाम कर्म, ये भी सभी जीव को अवश्य दोनों नाम कर्म एक साथ उदय में होते हैं। नाभि से ऊपर का भाग उसको शुभ कहते हैं, वो शुभ नाम कर्म की वजह से है। और नाभि के नीचे का भाग अशुभ कहते हैं, उसको अशुभ नाम कर्म कहते हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्हें देखा कि जैसे हम किसी को हाथ से टच करें तो लोगों को अच्छा लगता है, पर अगर पाँव से टच करें तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण है पाँव वो अशुभ नाम कर्म के उदय के वजह से अशुभ है। फिर उसके बाद सौभाग्य और दुर्भाग्य नाम कर्म। सौभाग्य मतलब जिस नाम कर्म के उदय से जीव सबको प्रिय लगे, राइट, उसको सौभाग्य नाम कर्म का उदय है। और दुर्भाग्य नाम कर्म मतलब वो जीव कितना भी अच्छा करे, कितना भी उपकार करे, फिर भी लोगों को वो जीव अच्छा ना लगता है, उसको दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय है। फिर सुस्वर और दूस्वर नाम कर्म, जिसके कारण जिसको मधुर आवाज मिले, कोयल जैसी मधुर आवाज मिले, उसको सुस्वर नाम कर्म का उदय है। जिसको खराब, कठोर, घोघरा आवाज मिले, जो अप्रीतिकार हो, ऐसा आवाज मिले, उसको दूसवर नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद आदेय और अनादेय नाम कर्म। आदेय नाम कर्म मतलब जिस व्यक्ति को देख के ही लोग उसको अंजलिबद्ध प्रणाम करें, मान सम्मान दे, उसको आदेय नाम कर्म कहते हैं। और जो जीव कितना भी अच्छा करे पर फिर भी लोग उसको धिक्कार करे, उसको अनादेय नाम कर्म का उदय है। और फिर लास्ट देखा हमने यश और अपयश नाम कर्म। जिस जिस तौप, शौर्य, दान आदि जो क्रिया से उसका यश या ख्याति चारों दिशाओं में फैले, उसको यश नाम कर्म का उदय है। पर ऐसा जीव जो तप, त्याग आदि करता हो पर फिर भी उसको कोई भी उसकी ख्याति उसकी फैले नहीं, उसको अपयश नाम कर्म का उदय है। राइट। तो ऐसे करके हमने नाम कर्म के पूरे 103 प्रकृति के बारे में लास्ट टाइम देखा था। और उसके बाद गोत्र कर्म के बारे में देखा था। हमने लास्ट टाइम देखा था कि गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म
मतलब उच्च जाति कुल बल रूप आदि मिले उसको उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय, उच्च गोत्र कर्म का उदय है। और जिससे उसके ऑपोजिट नीच जाति नीच कुल निर्धनता ऐसी ऐसा मिले उसको नीच गोत्र कर्म का उदय है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि उच्च गोत्र कर्म किस कैसे बंद होता है। तो कहते हैं कि गुरु वंदन से, गुरु की वैयावत से ये उच्च गोत्र कर्म का बंद होता है। इसलिए जीव को अवश्य रोज गुरु का वंदन या गुरु का वैयावच करना चाहिए। राइट। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। तो अभी ये हमने अभी तक देखा। राइट। ये एक एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ। राइट। अभी ये फाउंडेशन में हम एक आगे बढ़ते हैं। तो अपने में अगर आपको पता हो कि प्रकरण होते और भाष्य होते हैं। राइट। तो चार प्रकरण होते तीन भाष्य होते हैं। किसी को इसका नाम पता है, चार प्रकरण और तीन भाष्य का? जी बोलो। हाँ, बोलो। પ્રણામ. ચાર પ્રકરણમાં જીવ વિચાર પ્રકરણ, દંડક પ્રકરણ, લઘુ સંગ્રહણી પ્રકરણ અને नौ तत्व। નવતત્વ પ્રકરણ. અને ભાષ્ય ત્રણ છે, દેવવંદન ભાષ્ય, ગુરુવંદન ભાષ્ય અને પચ્ચકાણ ભાષ્ય. बराबर है, सरस सरस। तो आज ये जो सात शास्त्र है वो बेसिक है। राइट। उसके बराबर कर्म ग्रंथ है, तत्वार्थ है, काफी सारे अन्य भी शास्त्र है। पर ये હમ सात शास्त्र तो अवश्य जीव सभी को आना चाहिए। राइट। क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है अपने 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 ज्ञान का। तो अभी तक हमने पढ़ा, हमने जो भी हमने सीखा कर्म ग्रंथ से तत्वार्थ सूत्र से, तो इससे एक फाउंडेशन ये क्रिएट हुआ। राइट। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते। तो ये दंडक जो प्रकरण है उसमें से ये विषय लिया है। तो दंडक प्रकरण एक अद्भुत प्रकरण है। उसमें माहिती इंफॉर्मेशन का पावर हाउस कहते हैं उसको। मतलब इतना सारा ज्ञान सिर्फ दंडक प्रकरण से मिलता है कि इट्स इट्स लाइक सो मच इंफॉर्मेशन उसमें है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो दंडक किसको कहते हैं? ये सबसे पहले, तो दंडक ना, दंडक शब्द दंड शब्द शब्द से बना है। दंड मतलब सजा। राइट। किसी को हम सजा दे उसको दंड कहते हैं। राइट। तो अपना जो आत्मा है, जो निर्मल है, निराकार है, निरंजन है, अनंत ज्ञान बल वीर्य तप आनंद वाला आत्मा है, वो कर्म बंध के कारण उसको दंड मिलता है। कर्म बंध के कारण उसको सजा मिलती है। और उसके कारण वो चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। तो ये चारों गतियों में जो परिभ्रमण करता है उसको दंडित कहते हैं, या आत्मा को सजा मिलती है। तो चार गति है, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, नरक गति और देव, और देव मनुष्य तिर्यंज और नारक गति। तो ये चार गति में जीव परिभ्रमण करता है। तो ये दंडक प्रकरण जो है वो गत्सार मुनि ने इसकी रचना की है, एक अद्भुत शास्त्र है। तो ये दंडक प्रकरण में ये जो चार गति है उसको 24 गति में डिवाइड किया गया है। इसको हम पहले देखते हैं कि जो चार गति है उसको फर्दर उसको क्लासिफाई किया है 24 गति में। राइट। तो ये 24 गतियों में जीव कर्मबंध के कारण वो अलग अलग गतियों में वो परिभ्रमण करता है। इसलिए उसको दंडक या उसको सजा उसको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 24 गति कैसे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला जो दंडक है या सबसे पहली जो गति है वो है नरक गति। राइट। तो नरक गति में हमने जैन कॉस्मोलॉजी में काफी डिटेल में देखा था कि सात पृथ्वी है। राइट। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। तो ये सातों जो नरक की जो पृथ्वी है वो सभी को एक दंडक या नरक दंडक में उसको समावेश किया है। मतलब जीव ये सातों सातों में से कोई भी एक नरक में जाता है तो उसको नरक दंडक कहते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है नरक दंडक। राइट। फिर दूसरा है तिर्यंच। तो तिर्यंच गति में 9 दंडकों में डिवाइड किया गया है, मतलब 9 गतियों में डिवाइड किया गया है। तो इसको कैसे डिवाइड किया है उसको पहले हम समझते हैं कि पांच जो स्थावर जीव है उसके पांच दंडक है। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय। तो ये पांच दंडक हुए। फिर जो विकलेंद्रिय है उसके तीन दंडक है, मतलब बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय। राइट। तो इसके तीन दंडक है। और जो गर्भज जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है उसका एक दंडक है।
तो टोटल तिर्यंच के कितने गति हुए? तो 9 गति। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और एक पंचेंद्रिय तिर्यंच। Right? उसके बाद मनुष्य। मनुष्य का कितना? तो बोलते एक दंडक है, तो उसमें सभी संगनी और असंगनी समोच्चम सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं। तो मनुष्य का एक दंडक। ओके। तो नरक का एक दंडक, तिर्यंच के 9 दंडक, मनुष्य का एक दंडक, और फिर उसके बाद लास्ट है देवगति। तो देवगति के कितने दंडक? तो बोलते हैं 13 दंडक। तो देवगति के कैसे 13 दंडक है? तो हमने देखा था जैन कॉस्मोलॉजी में कि देव तो तीनों तीन जगह पे है, ऊर्ध्व गति में है, मध्यलोक में है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों तीन में देवता है, वहाँ पे जन्म लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम अधोलोक ले ले, तो अधोलोक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अपना जो समभूतल भूमि है उससे 900 योजन नीचे अधोलोक शुरू होता है। तो ये अधोलोक में जो असुर कुमार देवता है, जो भुवनपति देवता है, उसके 10 दंडक है, राइट। तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, उद्युत कुमार, दिशा कुमार और द्वीप कुमार, ऐसा करके उसके 10 दंडक हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम हमने जैन कॉस्मोलॉजी में देखा था कि जो प्रथम रत्न प्रभा भूमि है वो 180,000 योजन है। उसके पहले 1000 योजन को छोड़ दो और नीचे के 1000 योजन को छोड़ दो, तो बीच का जो 178,000 योजन है उसमें नरक के 13 प्रतर है, और नरक के 13 प्रतर के बीच बीच में ये 10 भुवनपति देवताओं के आवास है, राइट। तो उसमें असुर कुमार देवता जो परमाधामी देवता है वो असुर कुमार देवता में आ जाते हैं। फिर नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्धति कुमार, दिशि कुमार, वायु कुमार, सनित कुमार, ऐसा करके 10 भुवनपति जो देवता है वो अधोलोक में है, उसके 10 दंडक है। फिर उसके बाद जो मध्यलोक है, हमने देखा कि मध्यलोक मतलब समभूतल भूमि से जो 900 योजन तक मध्यलोक है। तो ये मध्यलोक में कौन से देवता है? व्यंतर देवता है और व्यान व्यंतर देवता है। तो व्यंतर देवता और व्यान व्यंतर देवता का एक दंडक है। Right? तो ये जो व्यंतर प्रकार के देवता है उसके काफी सारे क्लासिफिकेशन है। उसके मेन तो 8 प्रकार के व्यंतर देवता है: किन्नर, किंग पुरुष, महारोग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस करें तो 96 प्रकार के व्यंतर देवता होते हैं, प्लस 10 प्रकार के तिर्यक रुंभक देवता। राइट। तिर्यक रुंभक देवता हमने देखा था कि जब भगवान जब वर्षिदान देते हैं तो ये तिर्यक रुंजक देवता भगवान के लिए जो पैसा है, रत्न है, माणिक है, वो सभी जगह से लेके आके भगवान को देते हैं वर्षिदान के लिए। तो 10 प्रकार के तिर्यक रुंभक देवता और 8 प्रकार के व्यानवंतर देवता, तो ऐसे टोटल 105 प्रकार के जो व्यंतर देवता है उसका एक दंडक है, राइट। फिर ज्योतिष देवता, ये भी मध्यलोक में है, राइट। ज्योतिष देवता हमने देखा था कि 5 प्रकार के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। उसमें उसमें चंद्र वो इंद्र है और बाकी सब उसका परिवार है। तो अरिद्वीप के अंदर जो चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारा, नक्षत्र है वो सब अस्थिर है, मतलब वो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। पर अरिद्वीप के बाहर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे वो सब स्थिर है। तो ये असंख्य चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, उसका वो जो ज्योतिष देवता कहते हैं उसको एक दंडक कहते हैं। तो ज्योतिष देवता का एक दंडक, और जो वैमानिक देवता है उसका भी एक दंडक। मतलब जो ऊर्ध्वलोक के जो देवता है उसमें 12 वैमानिक देवलोक, 9 लोकांतिक, 3 किलभिषक और फिर 9 ग्रैव्यक के और 5 अनुत्तर के। तो ऐसा करके जो 36 वैमानिक देवता के देवलोक है उसका एक दंडक, राइट। तो ऐसे करके 24 दंडक। तो नरक का एक दंडक, फिर भुवनपति के 10 दंडक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय वो 5 दंडक, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय वो 3 दंडक, गर्भज तिर्यंच या पंचेंद्रिय तिर्यंच वो एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक, और जो देवताओं के 13 दंडक उसमें देवताओं के 13 दंडक उसमें भुवनपति के 10, व्यंतर का एक, ज्योतिष का एक और वैमानिक का एक। तो ऐसा करके जो 4 गति है। एक અવાજ मिनट। આવે તો મૂક हाँ, છે ને. हाँ, મૂક નથી તારે તો. म्यूट कर दो। हाँ, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना। हाँ, तो ये जो 4 गति है, तो गतसार मुनि ने क्या किया है, ये 4 गति को 24 गतियों में डिवाइड किया है,
तो ये 24 गतियों में अभी क्वेश्चन होता है, राइट, अगर किसी ने दंडक पढ़ा है तो क्वेश्चन होता है कि 24 में क्यों डिवाइड किया है, राइट, उसका रीजन क्या है, किसी को पता है कि चार गतियों को 24 में क्यों डिवाइड किया है? तो इसका रीजन ऐसा है कि जो दंडक जो प्रकरण है उसकी जो रचना की है वो 24 भगवान की स्तुति के स्वरूप में रचना की है। तो ये 24 भगवान की स्तुति की तरह वो रचना की है, इसलिए चार गतियों को 24 गतियों में उसको डिवाइड किया है। तो ऐसे करके चार गतियों को 24 गतियों में यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस? ओके। तो ये जो 24 गति है उसको 24 द्वारों द्वारा उसको एनालाइज किया है। तो उसको शरीर, अवगाहना, संघयन, संज्ञा, संस्थान आदि हमने जो अभी तक सीखा है, ये 24 घटियों को, 24 दंडकों को 24 द्वारों द्वारा उसको एनालाइज किया है। तो आज के क्लास में हम पहले के 6 द्वार के बारे में देखेंगे। यहाँ पे इतना सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी माहिती है कि ये जो 24 दंडक है उसमें जो शरीर है, अवगाहना है, संघयन है, संज्ञा है आदि, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले शरीर। तो शरीर के बारे में हमने देखा, शरीर किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या, कि जो नाशवंत है, जो नाश पामने वाला स्वभाव है, उसको शरीर कहते हैं। तो शरीर 5 प्रकार के हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, आहरक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तो अभी हम देखते हैं कि ये 24 दंडकों में ये शरीर किस किस को है, राइट। तो सबसे पहले जो प्रथम के 7 दंडक है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय को नहीं लेना है, वनस्पति काय, बेइंद्रिय और तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये जो 7 दंडक है उसमें मैक्सिमम 3 शरीर होते हैं: औदारिक, तेजस और कार्मण। देखो, कोई भी जीव जब मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान में जाता है, जब जब वो अंतराल गति में होता है, तो सभी जीव को 2 शरीर अवश्य होते हैं: तेजस शरीर और कार्मण शरीर, राइट। पर जैसे ही वो उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है, वो प्रथम समय से ही उसको थर्ड शरीर उसको मिल जाता है। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वनस्पति काय, बेइंद्रिय और तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये 7 दंडकों में मैक्सिमम 3 शरीर होते हैं: तेजस शरीर होते हैं, कार्बन शरीर होते हैं, और वो औदारिक शरीर की रचना करता है, तो औदारिक शरीर होता है। फिर देव और नारक। तो देव और नारक के कितने टोटल 14 दंडक है, देव के 13 दंडक प्लस नारक का 1 दंडक। तो इसमें मैक्सिमम कितने शरीर होते हैं? तेजस, कार्मण और वैक्रिय शरीर, राइट। अभी देव और नारक दोनों के पास वैक्रिय लब्धि है, तो वो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, पर वो भी एक वैक्रिय शरीर ही है, इसलिए उसको मैक्सिमम 3 शरीर है: तेजस शरीर, कार्मण शरीर और वैक्रिय शरीर। अभी हमको पता है जैसे देवता कभी कभी उत्तर वैक्रिय शरीर करके वो भरत क्षेत्र में आते हैं, राइट, तो वो सिंह का रूप धारण करते हैं या मनुष्य का रूप धारण करते हैं। पर ये जो रूप धारण करते हैं ऐसा लगता है कि औदारिक शरीर है, पर इनफैक्ट वो वैक्रिय शरीर ही है। तो इसलिए वो औदारिक शरीर की कभी भी रचना नहीं कर सकते, देवता वो वैक्रिय शरीर की ही रचना कर सकते हैं। तो देवता और नारक में 3 शरीर है: कार्मण शरीर, तेजस शरीर और वैक्रिय शरीर, राइट। फिर उसके बाद वायुकाय और गर्भज, तिर्यंज, उसको मैक्सिमम 4 शरीर होते हैं। तो वायुकाय में अमुक प्रकार के, सभी वायुकाय नहीं पर अमुक प्रकार के वायुकाय होते हैं। जो बादर है उसके पास वैक्रिय लब्धि है, वो अंतर्मुहूर्त तक वो एक उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना कर सकते हैं। तो वायुकाय के जीव को अंतर्मुहूर्त तक 4 शरीर होते हैं और अंतर्मुहूर्त के बाद वापस 3 शरीर होते हैं। और तिर्यंच, जो तिर्यंच जो तप और संयम के आराधना द्वारा उसको भी वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो सकती है, और वो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना कर सकते हैं। वो मैक्सिमम 4 मुहूर्त तक वो रचना कर सकते हैं। तो तिर्यंच को 4 मुहूर्त तक 4 शरीर हो सकते हैं: औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्मण। पर 4 मुहूर्त के बाद उसको वापस 3 शरीर होते हैं: औदारिक, तेजस और कार्मण। तो एकमात्र मनुष्य दंडक है जिसमें 5 शरीर पॉसिबल है, राइट। मनुष्य में भी जो लब्धिधारी मनुष्य है, तप संयम के प्रभाव से श्रावक या साधु, उसको वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो सकती है, और वो 4 मुहूर्त तक उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना कर सकते हैं। और जो चौथ पूर्वधर महात्मा है जिसके पास आहारक लब्धि है, वो आहारक शरीर की भी अंतर मुहूर्त तक रचना कर सकते हैं। पर हमने देखा कि दोनों वैक्रिय और आहारक शरीर एक साथ वो रचना नहीं कर सकते,
तो समकाल में मैक्सिमम 4 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, या औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण। पर भिन्न काल की अपेक्षा से मनुष्य को एक ही भव में 5 शरीर हो सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला है शरीर द्वार। शरीर द्वार में 7 दंडक में 3 शरीर, देव और नारद के 14 दंडक में 3 शरीर, 2 दंडक वायुकाय और तिर्यंश में मैक्सिमम 4 शरीर, और मनुष्य एक दंडक में मैक्सिमम 5 शरीर हो सकते हैं। कोई भी પ્રશ્ન क्वेश्चन? છે પૂછું? हाँ, बोलो। હા જી પ્રણામ. હવે પહેલા આપણે કહ્યું ને કે हम्म, નિર્માણ ધ્રુવોદય છે એટલે આપણે વિગ્રહ हम्म। ગતિમાં પણ નિર્માણનો ઉદય હોય જ નામકર્મનો. અને આપણે વિગ્રહમાં તો ખાલી તેજસ કાર્બન શરીર જ છે, તો ત્યાં નિર્માણ નામકર્મનું કાર્ય શું? કારણ કે વૈક્રિય કે ઔદારિક કે શરીર તો છે નહીં ત્યાં. ના, એ નિર્માણ કારણ નામ કર્મનો ઉદય જ્યારે જીવ ઉત્પન્ન થાય, જ્યારે ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં પહોંચે, પછી એ નામ કર્મ ઉદય શરૂ થાય. રાઈટ. આપણે પહેલા એવું ના કહ્યું ધ્રુવોદય છે એટલે ના, ઉદય. ધ્રુવદાયી છે એનો મતલબ શું? કે હમ. અવશ્ય ઉદયમાં હોય. એટલે બધા જીવને નિર્માણ નામ કર્મનો ઉદય તો અવશ્ય હોય. એનો મતલબ એવો કે જ્યાં આગળ હાથ છે ત્યાં આગળ હાથની જ રચના થાય, ત્યાં આગળ પગની રચના ના થાય. એટલે હા. એ દ્રષ્ટિએ એટલે ઓકે દરેક ઓકે. દરેક જીવને, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, એક જીવને સપોઝ હાથ ના હોય, 2 હાથમાંથી એક હાથ ના હોય, તો એનું કારણ નિર્માણ નામ કર્મ નથી પણ ઉપઘાત નામ કર્મ છે. કે નિર્માણ નામ કર્મ તો ઉદય, પણ એ ઉદય ક્યારે સ્ટાર્ટ થાય? એ પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થયા પછી એ કર્મનો ઉદય સ્ટાર્ટ થાય. હા એટલે જયારે વિગ્રહમાં છે ત્યારે એનો ઉદય નથી. ના, વિગ્રહમાં તો ખાલી તેજસ અને કાર્મણ શરીર છે. હા હવે એ છે. કાર્મણ શરીરમાં અ, અ, એટલે કર્મ બધા સત્તામાં છે. ઓકે. હમ. કર્મ હમ. એ જે 2 કે 3 સમય કે 4 સમયનો જે સમય છે, હા એ- બરાબર. એમાં બધા કર્મ સત્તામાં છે, પણ એવું નથી કે બધા કર્મ ઉદયમાં છે. સત્તામાં બરાબર. અવશ્ય છે, પણ ઉદયમાં કયા કર્મ આવે? જ્યારે ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં જેવું જ ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં પહોંચે, હમ. ત્યારે બધા નામ કર્મની પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવવા લાગે. બરાબર. હા, હમ. પણ એટલે ઉત્પત્તિ નિર્માણનું કાર્ય આવે ત્યારે એનો ઉદય થાય. ઉદય એટલે શરીર, જ્યારે શરીર પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થાય, પૂર્ણ કરે એટલે એટલે બરાબર. પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થાય એટલે એને શરીર રચના કરવાની શક્તિ રચના મળી કરે. ગઈ. રાઈટ. હમ. પછી હમ. એ નિર્માણ કર્મ, એ બધા નામ કર્મ બધા બધા ઉદયમાં આવવા એનું લાગે. કાર્ય ચાલુ કરે. જી જી સમજાઈ ગયું. પણ ખૂબ ખૂબ ઔદારિક આભાર. નામ કર્મનું ઉદય પ્રથમ સમયે જ થઈ જાય. હા વૈક્રિય નામ કર્મ સ્વ દેવ કે નારક ગતિ છે, તો વૈક્રિય નામ કર્મનું ઉદય પ્રથમ સમયે જ થઈ જાય. બરાબર બરાબર. હા. બીજા બધા કર્મ એના ટાઈમ પ્રમાણે બીજા કર્મનો ઉદય થાય. જી ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રણામ. હા, સરસ ક્વેશ્ચન છે. ओके। तो पहला द्वार हमने देखा, वो है शरीर द्वार। दूसरा द्वार है अवगाहना द्वार। अवगाहना मतलब क्या? शरीर की हाइट, शरीर की ऊंचाई, उसको अवगाहना कहते हैं। तो इसको इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अंगुल किसको कहते हैं। राइट। शरीर शास्त्र में अंगुल आता है। एक अंगुल किसको कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि जो भगवान महावीर है, भगवान महावीर की जो सबसे छोटी उंगली है उसको तर्जनी उंगली कहते हैं। वो तर्जनी उंगली, उसको उसको एक अंगुल कहते हैं। उसकी आधा भाग उसको उत्से उत्सेंगुल कहते हैं। तो ये जो तर्जनी उंगली का जो आधा भाग है उसको लेना है, तो उससे सभी कैलकुलेशंस हुए हैं। ओके। सभी जो हम योजन बोलते हैं या फिर हम गांव बोलते हैं, जो सब कुछ बोलते हैं, वो ये अंगुल के कैलकुलेशन, भगवान महावीर की जो तर्जनी उंगली उंगली है उसका आधा भाग, उससे सभी कैलकुलेशंस यहाँ पे हमको लेने हैं। तो जैसे एक धनुष्य मतलब 4 हाथ। राइट। और 2000 धनुष्य मतलब एक गांव, और 4 गांव मतलब एक योजन। तो उस प्रकार से कैलकुलेट करें तो एक योजन मतलब 8 माइल्स जितना आज आता है। तो अगर कोई बोले कि इसकी हाइट 1 योजन है, मतलब क्लोज टू 8 माइल्स, उसका आज के जमाने में उसका वो रूपांतर, वो मेजरमेंट आता है। राइट। तो ये एक बेसिक है। तो अभी अवगाहना मतलब शरीर की हाइट, शरीर की ऊंचाई। राइट। तो उसमें जो स्थावर जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, वावकाय, और जो वनस्पति काय में देवकाय, और वनस्पति काय में मात्रा साधारण, ये सभी का जघन्य और उत्कृष्ट अंगुल का असंख्य भाग जितना उनका शरीर होता है। मतलब एक अंगुल ले लो और उसका असंख्य टाइम्स उसको डिवाइड कर लो। राइट। तो इतना छोटा जो पार्ट है वो उसकी शरीर की उनकी हाइट होती है।
तो इसमें भी अलग अलग हाइट होती है। तो बोलते हैं कि सबसे जो छोटा जीव है वो सूक्ष्म वनस्पति काय का जीव है। राइट। जो निगोद का जो सूक्ष्म वनस्पति काय का जीव है वो सबसे अल्प उसका अवगाहना है। तो अंगुल के असंख्यता भाग जितना। उससे बड़ा शरीर सूक्ष्म वायु काय का, उससे बड़ा शरीर सूक्ष्म तेव काय का, उससे उससे बड़ा शरीर सूक्ष्म अपकाय का, और उससे बड़ा शरीर सूक्ष्म पृथ्वी काय का। फिर उससे बड़ा शरीर बादर वायुकाय का, उससे बड़ा शरीर बादर अग्निकाय या बादर तेवकाय, उससे बड़ा शरीर बादर अपकाय, उससे बड़ा शरीर बादर पृथ्वीकाय, और उससे बड़ा शरीर बादर निगोद के जीव जैसे बटाका डुंगरी लहसुन जो है वो बादर निगोद के जीव। तो ये सबका जघन्य और उत्कृष्ट अवगाना अंगुल के असंख्यता भाग जितना है। अभी प्रत्येक वनस्पति का है। प्रत्येक वनस्पति का है मतलब हम जैसे एक एक बॉडी में एक एक जीव, राइट, उसको प्रत्येक कहते हैं। जैसे हम भिंडी ले लो या मैंगो का ट्री ले लो, वो सब प्रत्येक वनस्पति का है जिसपे एक एक बॉडी में एक जीव है। तो इसकी जो उत्कृष्ट अवगाहना है, जो हाइट है, वो 1000 योजन से अधिक है। तो सभी दंडकों में 24 दंडकों में जो सबसे ज्यादा अवगाहना है वो प्रत्येक वनस्पति काय की है। तो ये जो ये अवगाहना कहाँ पे है, तो बोलते हैं अड़ी द्वीप के बाहर काफी सारे द्वीप समुद्र है। और काफी सारे समुद्र है ऐसे हैं जिसकी जो डेप्थ है वो 1000 योजन तक उसकी डेप्थ जाती है। वहां पे जो कमल खिलते हैं, वो कमल तो वो समुद्र के ऊपर दिखते हैं, पर उसका जो स्टेम है, जो स्टॉक है, वो 1000 योजन तक नीचे वो जमीन तक जाता है, समुद्र के तट तक जाता है। तो ऐसे जो कमल अड़ीद्वीप के जो बाहर है उसकी अवगाना 1000 योजन से अधिक है। फिर उसके बाद नारक के जीव की अवगाना। राइट। हमने देखा 7 नरक की भूमि है, रत्न प्रभा से तम प्रभा। तो जैसे रत्न प्रभा में हमने जैन कॉस्मोलॉजी देखा था कि 13 प्रतर है, सर्करा में 11 प्रतर है, वालुका में 9 प्रतर है। तो इसमें रत्न प्रभा में सबसे ऊपर का जो प्रतर है फर्स्ट नरक भूमि से, और तमो प्रभा में सबसे लास्ट लास्ट जो नरक है उसमें हाइट इंक्रीज होते जाती है। तो जो प्रथम प्रतर है उसमें जो नरक के आयुष्य है वो 3 हाथ के है। और वहां से नरक का जो हाइट है वो 3 हाथ हाथ का है। और वो इंक्रीज 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 होते होते सातवीं नरक का जो नरक के जीव है उसका उसका जो हाइट है वो 500 धनुष्य का हाइट है। तो ये नरक के जीव की अवगाहना। यहाँ पे समझना है कि नरक के तुम कोई भी प्रतर ले लो, सपोज रत्न प्रभा का पहला प्रतर ले लो, तो उसमें जो भी जो नरक के जीव है सबकी हाइट सेम होती है। सबकी सबकी हाइट अलग अलग नहीं होती है। सबकी एक प्रतर में जो भी नारकीय जीव है सबकी हाइट एक होती है। पर दूसरे प्रतर में जो भी नारकीय जीव है वो प्रथम प्रतर से ज्यादा होती है, पर सबकी हाइट एक ही होती है। तो हर एक प्रतर में देवता हो या नारक हो, हर एक प्रतर में उनकी हाइट सेम रहती है। तो नरक में सबसे जघन्य जो हाइट है वो 3 हाथ है, और सबसे मैक्सिमम जो हाइट है वो 500 धनुष्य है। फिर देवता का दंडक ले लेते। तो देवता में कैसा है कि भुवनपति के 10 दंडक, ज्योतिष और व्यंतर, राइट, वो सब दंडक में सभी देवता की हाइट 7 हाथ की है। उसके बाद वैमानिक के प्रथम फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ देवलोक में सबकी हाइट 7 हाथ की है। फिर उसके बाद फोर्थ देवलोक के बाद हाइट कम होते होते जाती है। तो 12th देवलोक में हाइट 3 हाथ की है। उसके बाद 9 ग्रेवियक में भी फर्स्ट से 9 ग्रेवियक तक हाइट डिक्रीज होते जाती है। तो प्रथम ग्रेवियक में 3 हाथ की हाइट है, और 9th ग्रेवियक में 2 हाथ की हाइट है। फिर उसके बाद अनुत्तर में 5 विमान है। सबसे सेंटर में सर्वर सिद्ध विमान है। उसमें जो देवता है उसकी हाइट 1 हाथ है। बाकी के जो 4 जो अनुत्तर विमान है उसमें देवता की हाइट 2 हाथ है। राइट। तो देवता की जो हाइट है मैक्सिमम 7 हाथ है, और मिनिमम 1 हाथ है। फिर उसके बाद तिर्यंच। तिर्यंच में जो जलचर है, जलचर मतलब जो पानी के जीव है, माछले आदि, तो उनकी मैक्सिमम जो हाइट है वो 1000 योजन है। तो ये कहाँ पे है, तो बोलते हैं जो स्वयंभू रमण समुद्र है, जो अंतिम द्वीप समुद्र है, वहाँ पे जो समुद्र है उसमें जो माछले होते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट 1000 योजन है। फिर उसके बाद जो खेचर है, खेचर मतलब पक्षी, उसकी मैक्सिमम हाइट 9 धनुष्य है। फिर उड़ परिसर्प मतलब सांप, उसकी हाइट 1000 योजन से। और भुज परिसर्प मतलब जो 4 पाँव वाले जो जैसे मंकीज और वो सब होते हैं, उसकी भी हाइट
9 गांव है। तो ये सब कहाँ पे है, तो बोलते हैं ये सब कुछ अरिद्वीप के बाहर है। अरिद्वीप के बाहर मनुष्य का जन्म नहीं होता है, पर पंचेंद्रिय तेजेंद्र का जन्म अरिद्वीप के बाहर होता है। उसमें ये सब जो माछले है, जो पक्षी है, जो सांप है, ये सब इतने बड़े वो अरिद्वीप के बाहर सब है। फिर उसके बाद मनुष्य। तो मनुष्य की हाइट कितनी है, तो बोलते हैं कि जो अपना अवसर्पिणी काल है, उसका प्रथम आरा ले लो, जहाँ पे युगलिक काल है। और उसमें या फिर तुम अकर्म भूमि में देव कुरु या उत्तर कुरुक्षेत्र ले लो, जहाँ पे भी प्रथम आरा चल रहा है। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो मनुष्य की हाइट है वो 3 गांव है। हमने देखा 4 गांव मतलब 1 योजन, मतलब 1 योजन से थोड़ा कम। फिर उसके बाद अवसर्पिणी का दूसरा आरा ले लो, या फिर हरिवर्ष या सम्यक क्षेत्र ले लो। तो उसमें जो अकर्म भूमि है उसमें मनुष्य की हाइट 2 गांव है। फिर उसके बाद अपना जो अवसर्पिणी का थर्ड आरा ले लो, वहाँ पे भी युगलिक काल है। या हिमवंत या हिरेमंत क्षेत्र ले लो, उसमें मनुष्य की हाइट मैक्सिमम 1 गांव है। और थर्ड आरा में बिगिनिंग में मनुष्य की हाइट 1 गांव होती है, और एंड में मनुष्य की हाइट 500 धनुष है। जैसे ऋषभ देव थर्ड आर्य के एंड में हुए, उनकी हाइट मैक्सिमम 500 धनुष्य है। फिर भरत क्षेत्र इरावत क्षेत्र के 5वें आर्य में हाइट मैक्सिमम 7 हाथ है, और छठे आर्य में मैक्सिमम हाइट 2 हाथ है। तो मनुष्य की मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो बोलते हैं 3 गांव वो मनुष्य की हाइट है। फिर उसके बाद बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय ले लो। तो बेइंद्रिय, उसकी मैक्सिमम हाइट 12 योजन से। तो बोलते हैं कि जैसे अरिद्वीप के बाहर जो शंख है, शंख जो बेइंद्रिय के जीव है, उसकी मैक्सिमम हाइट उसकी 12 योजन से। फिर तेइंद्रिय, तो तेइंद्रिय की मैक्सिमम हाइट उनकी 3 गांव है। तो तेइंद्रिय मतलब खान खजूरे आदि है जो हरिद्वीप के बाहर है, उनकी मैक्सिमम हाइट 3 गांव तक पहुंच सकती है। और चौरिंद्रिय, चौरिंद्रिय जैसे भमरे है, वो भी हरिद्वीप के बाहर, उसकी मैक्सिमम हाइट 4 गांव तक पहुंचती है। तो यहाँ पे पूरा कोष्टक दिया है कि मैक्सिमम हवगाना 24 दंडक में कितनी है। तो बोलते हैं जो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, राइट, उसमें मैक्सिमम अंगुल के असंख्य भाग जितनी। प्रत्येक वनस्पति काय 1000 योजन से अधिक। बेइंद्रिय मतलब जो शंख है हरिद्वीप के बाहर, उसका मैक्सिमम हाइट 12 योजन। तेइंद्रिय जो कान खजूरे है वो भी हरिद्वीप के बाहर, उसकी मैक्सिमम हाइट 3 गांव। चौड़िंद्रिय जो भमरे है हरिद्वीप के बाहर, उसकी मैक्सिमम हाइट 1 योजन। गर्भज तिर्यंच जो माछले है स्वयंभू मूल समुद्र में, उसमें 1000 योजन। मनुष्य प्रथम आर्य में 3 गांव। फिर भुवनपति देवता व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक, उनकी उत्कृष्ट अवगाहना 7 हाथ। और नरक की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष्य। कोई भी क्वेश्चंस? હા જી हाँ। પ્રણામ. આપણે 56 અંતરદ્વીપમાં પણ યુગલિક કે આપણા જેવા હોય ત્યાં ના, બધું? યુગલિક યુગલિક. તો એમની કેટલી ગણવાની? તો અહીંયા આપ્યું છે, હું બહુ ડિટેલમાં નહીં ગયો, પણ જે હા હા. 56 56 જે અંતરદ્વીપો છે, એમાં પણ થર્ડ થર્ડ આરો ચાલે છે, અને એમાં જે છે એમાં 800 ધનુષ્યની હાઈટ હોય છે. અહીંયા તો લખ્યું એટલે છે, એમની એક ગૌની નહીં આવે જો અહીંયા એમનામાં? અંતરદ્વીપ લખ્યું છે, અંતરદ્વીપ યુગલુક સદાકાળ હા હા. 800 ધનુષ્ય. જી ખૂબ એમાં ખૂબ આભાર. થર્ડ આરો ચાલે છે, જી ધન્યવાદ. એનું 800 ધનુષ્ય. એટલે થર્ડ આરામાં સ્ટાર્ટિંગમાં 1 ગાઉં હોય છે, એ પણ અવસર્પિણી કાળમાં. એટલે આપણે ભરતના ઈરાવતમાં મેક્સિમમ 1 ગાઉં, અને પછી ઇટ ઇટ ડિક્રીઝિસ અને એન્ડ ઓફ થર્ડ આરામાં 500 ધનુષ્ય. પણ આપણે ઐરાવતને ભરતમાં. પણ જે બાકી જે અકર્મ ભૂમિ છે ત્યાં આગળ હાઈટ કોન્સ્ટન્ટ સેમ રહે. તો ઉત્તર કુરુ દેવકુરુ ક્ષેત્રમાં કોન્સ્ટન્ટ ત્રણ ત્રણ ગાઉની હાઈટ હોય. હરિવર્ષ ને સમ્યકમાં કોન્સ્ટન્ટ 2 ગાઉની હાઈટ હોય, ત્યાં આગળ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ ના થાય. ખાલી ભરત ને ઈરાવતમાં જ એ હાઈટ આઈધર ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય. અને બધાને એક સરખી જ હોય બરાબર ને? બધાની એક સરખી હોય. જી જી ખૂબ ખૂબ યુગલિક આભાર. કાળમાં બધાની એક સરખી હાઈટ હોય. ओके। तो देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन है, राइट, दंडक में। तो फिर उसके बाद उत्तर वैक्रिय शरीर, राइट, उत्तर वैक्रिय शरीर जो देवता बना सकते हैं, नारक बना सकते हैं, मनुष्य बना सकते हैं, और तिर्यंच बना सकते हैं। तो उत्तर वैक्रिय शरीर की हाइट कितनी होती है,
तो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो उत्तर वक्रीय शरीर की हाइट होती है वो मनुष्य जो बनाता है उसकी हाइट होती है। तो बोलते हैं वो 1 लाख योजन प्लस 4 अंगुल। 1 लाख मतलब जो जो मेरू पर्वत है उसकी हाइट 1 लाख योजन है। तो 1 लाख योजन से 4 अंगुल ज्यादा जब मनुष्य उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है तो उतनी हाइट का वो बना सकता है। तो देवता जो उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है उनकी हाइट 1 लाख योजन है। राइट। तो यहाँ पे समझना है, तो शास्त्र में कहते हैं कि देवता जब उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है और मनुष्य उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है, अगर वो मैक्सिमम हाइट का बनाए, अगर वो एक साथ वो खड़े रहे, तो ऊपर से दिखता है कि दोनों सेम हाइट के हैं। पर देवता जमीन से 4 अंगुल ऊपर है, वह कभी जमीन को टच नहीं करते। इसलिए मनुष्य की हाइट 4 अंगुल ज्यादा होती है, मनुष्य की उत्तर वक्रीय शरीर की। राइट। फिर तिर्यन जो जो उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है उसकी मैक्सिमम हाइट 900 योजन। राइट। फिर नरक जो उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है वो अपने शरीर से ट्वाइस बड़ा बना सकता है। तो जो सातवीं नरक है उसकी मैक्सिमम हाइट 500 धनुष्य है नारकी के जीव की। वो जो उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है वो मैक्सिमम 1000 धनुष्य का वो बना सकता है। तो नारकी का सबसे मैक्सिमम हाइट है 1000 धनुष्य का। और वायुकाय का जीव है वो जो उत्तर वक्रीय शरीर बनाता है वो भी अंगुल के असंख्यता भाग जितना बड़ा वो बना सकता है। तो उत्तर वक्रीय शरीर की रचना क्यों करते हैं? तो ये दंडक प्रकरण में आता है कि जो देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो भगवान भगवान के कल्याणक आदि के उसमें जाने के लिए उत्तर वक्रीय शरीर की रचना करते हैं, या किसी को उपकार करने के लिए या किसी को अपकार करने के लिए वो उत्तर वक्रीय शरीर की रचना करते हैं। पर जो नारकी के जीव है वो उत्तर वक्रीय शरीर की रचना क्यों करते हैं? तो बोलते हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए वो उत्तर वक्रीय शरीर की वो रचना करते हैं। और वायु काय तो वो स्वभाव से वो उत्तर वक्रीय शरीर की रचना करते हैं। तो उत्तर वक्रीय शरीर हमने देखा नारक का डबल होता है, टीरियंस का मैक्सिमम 900 योजन, मनुष्य का 1 लाख योजन से अधिक, देवताओं का 1 लाख योजन। और मैक्सिमम टाइम तक कब बना सकता है? नारक का जो उत्तर वक्रीय शरीर है वो एक अंतर्मुहूर्त तक रहता है, तिर्यंस का 4 मुहूर्त तक, मनुष्य का 4 मुहूर्त तक। पर देवताओं का सबसे मैक्सिमम 15 दिन तक वो उत्तर वक्रीय शरीर वो बना सकते हैं मैक्सिमम। तो ये हुआ अवगाहना द्वार। अभी उसके बाद हम थर्ड द्वार को देखते हैं, वो है संघयन द्वार। राइट। तो संघयन हमने देखा था नामकर्म के वक्त कि संघयन किसको कहते हैं कि जो शरीर की मजबूताई मजबूताई है वो शरीर के हाड़के की रचना से शरीर की मजबूताई होती है। तो हमने 6 प्रकार का संघयन देखा था, वज्र, ऋषभ, नाराज, ऋषभ, नाराज, नारज, अर्धनाज, कालिका और सेवार्थ। तो अभी देखते हैं कि 24 दंडों में किसको कौन से संघयन होते हैं। राइट। तो तो बोलते हैं कि 5 स्थावर, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। राइट। फिर देवताओं के 13 दंडक और नरक का 1 दंडक, उसमें कोई भी संघयन नहीं होता है। उसका अर्थ क्या? क्योंकि उसमें बोन्स ही नहीं होते। जो 5 स्थावर के जीव है उसमें कोई बोन्स नहीं होते, मतलब कोई संघयन नहीं है। और देवता और नारक को भी वैक्रिय शरीर है, मतलब कोई बोन्स है नहीं। तो देवताओं को नारक कोई भी संघयन नहीं होते। तो 5 स्थावर, 13 देवता के दंडक और एक नारक का दंडक वो संघयन से रहित है। जो विकलेंद्रिय जीव है उसको बोन्स होते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, बोन्स मतलब एक्सोस्केलेटन। तो वहां पे जो संघयन होता है वो लास्ट संघयन है, मतलब सबसे कम स्ट्रेंथ वाला संघयन है, उसको सेवाट संघयन कहते हैं। पर जो मनुष्य और जो तिर्यंच है पंचेंद्रिय, उसको छियो छह संघयन पॉसिबल है। राइट। तो अभी जीवाभिगम आगम है, उसमें ऐसा लिखा है कि देवताओं को प्रथम संघयन है और जो स्थावर जीव है उसको अंतिम संघयन है। पर ये जो लिखा है वो शक्ति की अपेक्षा से है, वो मात्र शक्ति की अपेक्षा से है, एक्चुअली कोई भी संघयन होता नहीं है। पर शक्ति या स्ट्रेंथ की अपेक्षा से देवताओं को प्रथम संघयन है और स्थावर जीवों को अंतिम संघयन है। और नारक को असंघयनी कहा है कि नारक के जीवों को स्ट्रेंथ तो होता है पर उसका कोई उपयोग नहीं है। तो नारक के जीवों को असंघयनी ऐसा कहा है। तो काल की अपेक्षा से, राइट। तो जो हमने देखा कि जो प्रथम संघयन है वो किस किस को होता है, तो त्रिसष्टि सलाका पुरुष को होता है।
राइट। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, प्रति वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव आदि को प्रथम संग्रहण होता है। फिर चरम शरीरी मतलब अंतिम भाव में मोक्ष जाने वाले जो गंधर्व भगवंत है आदि, उनको प्रथम संग्रहण होता है, राइट। फिर उसके उसके बाद जो युगलिक मनुष्य है, प्रथम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आर्य में, उसमें प्रथम संग्रहण होता है। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आर्य में जो मनुष्य तिर्यंश है, उनको छो छः में से कोई भी संग्रहण पॉसिबल है। पर अभी ऐसा कहते हैं कि ये जो पांचवा आ रहा है, उसमें सभी को सेवार्थ मतलब अंतिम संग्रहण है। अभी किसी को भी सिक्स से ऊपर वाला संग्रहण अभी ये काल में, फिफ्थ आर्य में, अभी किसी को भी नहीं है। इवन दो इट्स पॉसिबल कि छो छः संग्रहण फिफ्थ आर्य में पॉसिबल है, पर अभी सभी जीवों, सभी तिर्यंशों को भी लास्ट संग्रहण है। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो हमने तीन द्वार के बारे में देखा, शरीर द्वार के बारे में देखा, अवगाहना द्वार के बारे में देखा, और संज्ञान द्वार के बारे में देखा। हमको हर एक क्लास में तीन, चार या पांच द्वार के बारे में देखेंगे। ऐसे करके हम 24 द्वारों के बारे में, ये 24 दंडकों में देखेंगे कि कौन से जीव को कौन सा द्वार लागू पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम फोर्थ फोर्थ द्वार से हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। तो अभी हम ये क्लास में